अच्छी चीज मारना या हुकूमत को या डीसी साहब ना एसपी साहब ना इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर, एलजी हुकूमत, रियासती सरकार, गवर्नमेंट इंतजामिया, एलजी सरकार, एलजी सरकार, एलजी सरकार, एलजी सरकार, डिलिमिटेशन कमीशन चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हदबंदी कमीशन, हदबंदी कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, एलजी गवर्नमेंट, एलजी गवर्नमेंट, डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, एलजी गवर्नमेंट, एलजी गवर्नमेंट, एलजी गवर्नमेंट, डिलिमिटेशन कमीशन, कमीशन, हदबंदी कमीशन, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। सरकार, डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन, हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन। आज़ाद का शुक्रिया अदा करता हूं जो कि यहाँ पे सरजमीन खनेतर पे आप आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि हमारा ये बहुत बड़ा इलाका जो है 4 पंचायतों पे मुश्तमल है और इसकी आबादी हासी है और वोटर इसका जो है वो 8,000 साढ़े 8,000 से ज़्यादा वो वोट है यहाँ खनेतर का, जिसको कि मौजूदा एलजी गवर्नमेंट में कहूँगा कि रियासत जम्मू कश्मीर की के उसके बलबोते पे जो है यहाँ हमारे खनेतर को जो है वो सुंड कोट जो है कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जो है मुंसलिक किया गया है। अलबत्ता मैं ये वाज़ेह अल्फाज में कहूँगा आपको कि ये खनेतर का नहीं बल्कि आप लीजिए शिंदरा और कलाई को देखिए कि उस इलाके को उठा कर इन्होंने जो है हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ शिंदरा और कलाई के बाद यहाँ पे आती है जो 4 पंचायतों पे मुश्तमल है। यहाँ के दूर दराज इलाका जात के हमारे जो लोग हैं वो यहाँ पे जो हैं आज इकट्ठे हैं। मैं ये एलजी सरकार को नहीं कहना चाहूँगा, मैं ये डिलिमिटेशन जो कमीशन है हमारी जो रिटायर्ड जज है जिसको मुंतखब किया था कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी जो हदबंदी है जो आपने उसका जो हमें उसकी करनी है, जिसकी रिपोर्ट मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, डिप्टी कमिश्नर ने या आला अफसरान ने यहाँ से भेजी उसके पास और उसके बुनियाद पे जो है वो यहाँ पे जो है ये इलाका जो हमारा है वो सुनकोट इलाके के साथ जो है वो मुंसलिक किया गया है। मैं ये कहूँगा कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है हमारी वो उसको जम्मू में बैठ के या कश्मीर में बैठ के सिर्फ ये नहीं मालूम हो सकता है कि पुंछ का दूर दराज इलाका जो है वो जोग्राफियाई हिसाब से जो है किससे मुंसलिक हो सकता है। हमारा इलाका ये जोग्राफियाई हिसाब से आप अगर देखेंगे तो ये हमारा इलाका जो है हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जो है वो मुंसलिक हो सकता है, क्योंकि बीच में से अगर कोई एक इलाका उठाकर जो है दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर कोई भेजा जाए, मेरे ख्याल में ये सरोसर जो है नाइंसाफ़ी है। मैं ये सेंटर गवर्नमेंट को वाज़ेह अल्फाज में कहूँगा, बिलखुसूस मोदी जी को ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी यहाँ की आवाम इतनी नाअहल नहीं है, यहाँ का वोटर इतना नाअहल नहीं है कि आपके इस फैसले को कबूल करेगा, क्योंकि यहाँ के आवाम ने ये फैसला करना है और ये करके रहेगी। हम आपको वाज़ेह अल्फाज में कह देना चाहते हैं कि अगर हमारा इलाका जो है ये खनेतर का जो 4 पंचायतों पर जो मुश्तमल है,
अगर इसको जो है हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मुंसलिक नहीं किया गया तो हम एक बहुत बड़ा जो है एजिटेशन यहाँ पे जो है वो शुरू कर देंगे। इसको नॉर्मल लेके आप नहीं चलें। डिलिमिटेशन कमीशन अगर जम्मू में बैठ के या कश्मीर में बैठ के यहाँ खनेतर का या यहाँ की पूंछ की का जो जगराफाई इलाका है जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जो मुंसलिक है उसको अगर तकसीम करे तो ऐसा यहाँ के अवाम कभी नहीं होने देगी और ना ही ये होगा। मैं ज़्यादा ना ये कहते हुए मैं यहाँ की खनेतर की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये बहुत बड़ा यहाँ पे जो है एक इक़दाम उठाया और आज यहाँ पे इकट्ठे हुए, और आप मीडिया हज़रात का भी बहुत बहुत शुक्रिया। टांडा में हमारा जो एहतजाज है वो सिर्फ ये है कि हदबंदी कमीशन डिलिमिटेशन जो हुआ इसमें गांव खनेतर की 4 पंचायतें जो हैं इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो हम एलजी हुकूमत से और डिलिमिटेशन कमीशन से और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि गांव खनेतर की जो आबादी को मद्देनज़र रखते हुए, और हम यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हेडक्वार्टर से दूर है और हमारा यहाँ से सिर्फ 10 रुपये किराया पुंछ लगता है, और जबकि सुनकोट यहाँ से 40 किलोमीटर हमसे दूर है। ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। हम एलजी हुकूमत से और एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से डिप्टी कमिश्नर से और जो डिलिमिटेशन कमीशन है उनसे मांग करते हैं, और जो उसके मेंबर हैं, जो कमीशन के मेंबर हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उसके अंदर जो भी हैं बैठे हुए, उन तमाम से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो हदबंदी कमीशन को इलाके की नौयत को देखते हुए हदबंदी कमीशन को मुकर्रर किया जाए, इलाके की नौयत को देखते हुए, और उसी तहसील के साथ जोड़ा जाए। यही सबसे बेहतर है। दूसरा मैं इसके साथ यही कहूँगा कि 14 तारीख तक हम इसको देखेंगे, उसके बाद हमारे नौजवान बुजुर्ग रोडों पे होंगे और इसकी जिम्मेदारी एलजी हुकूमत की होगी, एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ की होगी। जो भी खराबा होगा, जो भी नुकसान होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। दूसरा, गाँव खनेतर बस स्टैंड टांडा में इकट्ठा होने का ये मकसद है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन ने हमारा गाँव ये 4 पंचायतें उठाकर सुनकोट के साथ लगाई हैं, इसके लिए आज हम प्रोटेस्ट यहाँ कर रहे हैं। ये पूरा अमन प्रोटेस्ट है। हम गवर्नमेंट जम्मू व कश्मीर को, एलजी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अगर 14 तारीख के बाद हमें वो इंसाफ जो है ग्राउंड पे ना दिखा तो यहाँ बहुत बड़े जो हैं फसाद होंगे। ये हम 2 टोक अल्फाज में कहते हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। पुनिस बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर पे खनेतर शुरू होता है और सिटी के साथ से उठाया और सुनकोट में डाल दिया। क्या ये जो डिलिमिटेशन कमीशन मुकर्रर किया था उससे तो मैं ये पहले भी मैं कह चुका हूँ और आज भी कहता हूँ कि हमारे 70-80 साल के जो बूढ़े लोग हैं यहाँ, अगर उनको बिठाया जाता वो ज़मीनी सतह को देखकर ये जो है डिलिमिटेशन की जो हदूद हैं वो तय करते, लेकिन इन्होंने बंद कमरे में बैठकर और वहाँ जो है डिलिमिटेशन बनाई है। ये हमें कोई मंजूर नहीं है। हम 4 पंचायत खनेतर की, बहुत बड़ी आबादी है खनेतर की। ये 2 टोक अल्फाज में कहने चाहते हैं, अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई ये मेन रोड हम बिल्कुल चलने नहीं देंगे, ना ही किसी भी जगह रोड नहीं चलने, गाड़ियाँ नहीं चलने देंगे। लिहाजा ये हम पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और 14 तारीख के बाद हमें वो इंसाफ नज़र आना चाहिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अदरीस खान एज़ नायब सरपंच कलसा खनेतर, काबिल कदर गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान, मैं ये गुजारिश रखूँगा आपके सामने कि ये जो डिलिमिटेशन का काम आपने किया है और जिस तरह खनेतर को या जिस तरह सुनकोट को या जिस तरह मेंढर को आपने ऐसे ये खुर्द मुर्द किया है सिस्टम को, हम इसकी बराबर तौर पर सही ज़रिया आवाम इसकी मजम्मत करते हैं और गुजारिश करेंगे एलजी साहब से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस किस्म की हरकत जो एक आम लोग करते हैं, पहाड़ी पहले लोग दूर दराज के लोग उठ के ऐसे को काम करते थे, हुकूमतें भी अगर इस किस्म के कोई निज़ाम मरतब करेंगी तो हमारा जीना आवाम लोगों का कैसा होगा। मैं नहायत ही गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से कि अगर इसको वापस ना लिया जाए, अगर इसकी सिस्टम को वापस न लिया जाए तो हालात और वाक़यात आपके ज़िम्मे हैं और जितने भी नुकसानात होंगे ये आपके हवाले हैं। मैं नहायत ही गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और खुसूसन एलजी से कि ऐसी हरकत को बंद किया जाए ताकि आवाम छोटी सतह के लोगों को जीने का हक़ मिले। और एक मैं गुजारिश इसी वसात करूँगा कि हमारे स्कूली निज़ाम जो बंद है इसको मोतबाना गुजारिश है हमारी कि इसको दोबारा खोला जाए। बहुत सरजमीन खनेतर पे एक प्रोटेस्ट रखा गया डिलिमिटेशन कमीशन के उस फैसले पे जो काला कानून उन्होंने हम पे नाफिज किया। खनेतर को उठा के सुनकोट के साथ लगाया गया। खनेतर यहाँ से 5 किलोमीटर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से
हम कहते हैं अगर नया कोई यूनिट बनाना है वो इसलिए बनाया जाए कि जिसमें आवाम को फ़ायदा हो। यहाँ आवाम को फ़ायदा के बजाय यहाँ तो इनको नस्लों तक ये नुकसान जो है ये भरपाई नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं एलजी सरकार से भी और जो चेयरमैन है हदबंदी कमीशन की और हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो वो कहते हैं कि हमें मेरे रात ख्वाबों में जम्मू कश्मीर के वो पहाड़ नज़र आते हैं। अरे पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया है तुम्हारे उस कमीशन की सरबराह ने। हम ये चाहते हैं अगर वो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस है तो आए पुंछ में इंसाफ दे लोगों को, आए देखे खनेतर कहाँ हैं, आए देखे सलवा मेंढर के लोग जो सुन कोर्ट के साथ लगाए गए वो कहाँ हैं, आए देखे बेदार बलोई और मंडी अढ़ाई बाइला और राजपुर के लोग कहाँ लगाए गए। क्या यही इंसाफ है सरकार का? हम इसलिए यहाँ इस प्रोटेस्ट की रूह से आज ये चाहते हैं कि इस फैसला पे नज़रसानी की जाए और ख़ासकर हमारे जो यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट हैं वो एसोसिएट मेंबर भी हैं और वो उस सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा सरकार के ही एमपी हैं। तो वो आज ये नाअहली है उनकी, अगर उनके इलाका में नाइंसाफ़ी हो वो एसोसिएट मेंबर है, उनको लिख के देना चाहिए कि इसको ठीक किया जाए। भाजपा सरकार के वो तमाम दावे खोखले साबित होंगे अगर यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ ना किया गया। यहाँ आज भी मेरे कुछ साथी जो हैं ज़बान दराजी नहीं कर रहे इस डर से, पता नहीं हम बीजेपी वाले। मेरे भाइयों, बात बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी की नहीं है। आज हमारे हक और की बात है, हमारा वो हक जो सदियों तक जो है हमें सुप्रीम कोर्ट के साथ जोड़ा गया है। यहाँ के आने वाली नस्लें जो है हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी अगर आज आप तमाम लोग खामोश रहे। मैं ज़िला के एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से भी यही कहूँगा कि आप ऊपर इस हमारा जो ये प्रोटेस्ट है ये ऊपर तक हमारी आवाज़ पहुँचाएं और हमारे पुंछ के लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए।